कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरी जय मसीह की मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दया और करुणा में हम सबों को संभाले हुआ है। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने कल जो अध्ययन किया था उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है, और मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता हूं, जो मेरा और आपका पिता है। और हम सबों को हर समय हर पल यहोवा का धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि मेरा यीशु नासरी मेरा पिता यहोवा धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी परेशानियां अगर आपको परमेश्वर के मंदिर में जाने से रोकती है, परमेश्वर का धन्यवाद देने से रोकती है, परमेश्वर से आपके ध्यान को बरगलाती है, तो आपको और अधिक परमेश्वर के हाथों को जोर से थाम कर रखना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का हाथ कपकपाता नहीं है, बल्कि जब परमेश्वर आपके हाथ को थाम लेता है तो उसका वायदा है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तो कभी त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमको नहीं त्यागता, लेकिन कई बार हम अपनी परेशानियों में फंसकर संसार और शरीर के अभिलाषाओं में जकड़े जाने के द्वारा हम परमेश्वर के हाथ को छोड़ देते हैं। परंतु भला हो उस परमेश्वर का जो कहता है कि अगर तुम गिरते भी रहो तो मैं गिरते हुओं को संभालने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज मेरा यीशु नासरी फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है, और परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेलने के लिए तैयार है। क्या आप अपनी आशीष को लेने के तैयार है क्या? ये आप स्वयं जानते हैं। मेरा विश्वास है कि जो लोग रोज दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर वचनों को सुनते हैं, उनको परमेश्वर जरूर आशीष से भर रहा है। पास्टर साहब, हमको आशीषें दिख नहीं रही। आप जब से वचन सुन रहे हैं और आज इस दिन में आप वचन सुन रहे हैं, ये परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा के कारण है। हालेलुया। यही मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवितों की इस भूमि पर अब तक जीवित रखा है। उसने एबेनेजर परमेश्वर बनकर यहां तक मेरी और आपकी सहायता की है। हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूं आगे के वचनों को बांटने के लिए। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार इस अद्भुत विषय को सीख रहे हैं कि परमेश्वर में जब हम आशा लगा कर रखते हैं, धर्मी जब परमेश्वर में आशा लगा कर रखता है तो वह विजय की ओर बढ़ता है। हालेलुया। और बहुत सारी बातें बीते 10, 12, 15 दिनों में हमने इस अध्ययन के द्वारा सीखी है, और मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर हमारे लिए फिर एक बार कुछ ट्रेजर्स को, खजाने को लेकर आया है। हालेलुया। जो लोग खजाने को प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग गंभीरता से वचन सुने, ताकि आप अपने हिस्से की आशीषों को लेकर ही यहाँ से उठने पाए। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें और उसका आदर उसको सौंपे। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता 9 और उसके 7 से लेकर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 9 वर्सेस 7 to 11। भजन संहिता उसका 9वां अध्याय, उसके 7 से लेकर 11 वचन। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। Amen? Let us read it together। आइए हम एक साथ इन वचनों को पढ़े। भजन संहिता 9वां अध्याय 7 से लेकर 11 वचन। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। हालेलुया। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। आमीन। यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। ये परमेश्वर का वचन है, और जितनों ने इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हालेलुया। 7वां वचन कहता है यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, अर्थात यहोवा को उसके सिंहासन से कोई संसार की ताकत, कोई भी अंधकार की ताकत, किसी भी रियासत का राजा, किसी भी देश का प्रेसिडेंट, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर
उसको उसके स्थान से हटा नहीं सकता, क्योंकि वचन कहता है यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। वो न्याय का परमेश्वर है। आपको और मुझे न्याय का अधिकार नहीं, परंतु न्याय का अधिकार उस परमेश्वर के पास है जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, मेरे और आपके समान कुटिलता से नहीं। मेरे और आपके समान लोगों का न्याय वो समय को साध कर नहीं करेगा, परंतु उसका वायदा है कि वह जगत का न्याय धर्म से करेगा। हालेलुया, आमीन। बार बार परमेश्वर हमको स्मरण दिलाता है अध्ययन के समय में कि न्याय करने का अधिकार केवल स्वर्ग के परमेश्वर के पास है, आपके और मेरे पास नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा, अर्थात मुकदमे का जो फैसला आएगा उसका अधिकार केवल उस परमेश्वर के पास है जो स्वर्ग के सिंहासन पर सदैव विराजमान है, जिसका नाम परमेश्वर यहोवा, जो मेरा और आपका पिता है। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु रिमाइंडर दे रहा है, न्याय करने का अधिकार आपके और मेरे पास नहीं है। अगर आप लोगों का न्याय करते हैं तो आपको उस कार्य को इमीडिएट बंद करना होगा। प्रभु के सामने घुटनों पर जाइए और परमेश्वर से क्षमा मांगे और सामर्थ मांगे कि प्रभु मेरे जीवन में जब कभी भी लोगों के न्याय के विषय में, लोगों का न्याय करने के विषय में शत्रु मुझको उचकाए, शैतान मुझे बरगलाए, तो मुझे अपनी सामर्थ और अपनी समझ और बुद्धि से भरना, ताकि मैं लोगों का न्याय करने वाला नहीं परंतु लोगों को क्षमा करने वाला बन सकूं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। परमेश्वर यहोवा ऐसा लिखा हुआ है, वो नहीं लिखा है, फलाना राजा का नाम नहीं लिखा है, चेले का नाम नहीं लिखा है। यहोवा संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। अगर आज आपके जीवन में कोई संकट है, अपने घुटनों पर यहोवा के सामने जाइए, सिरों को झुकाइए, हाथों को उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दे और परमेश्वर को स्मरण दिलाए कि प्रभु, भजन संहिता उसका 9वां अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है कि मेरे संकट के समय में भी कोई मनुष्य, कोई धन दौलत, कोई जमीन जायदाद, कोई औदा नहीं, परंतु तू ही मेरे लिए संकट के समय में ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, आमीन। 10वां वचन कहता है, तेरे नाम को जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। अब यहोवा के नाम को आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या आप हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखते हैं क्या? या आप अपने आप से पूछिएगा, अपने मन को, हृदय को जांचिएगा कि हमारा भरोसा मनुष्य पर तो नहीं है। नहीं, आपका भरोसा केवल यहोवा पर होना चाहिए। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास केवल यहोवा पर होना चाहिए। उसका मुख्य कारण है कि वो अपनी वाचा से कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, आमीन। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है कि वो अपने खोजियों को कभी त्यागता नहीं है। आमीन। और 11 वचन कहता है, यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर मुझे और आपको स्तुति करने की आज्ञा दे रहा है। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्या आप यहोवा का नाम सुनाने से डरते हैं क्या? तो आपके लिए ये वचन है, जाति जाति के लोगों के बीच में यहोवा के महाकर्मों का प्रचार करो। हालेलुया। उसके बाद फुल स्टॉप नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं उसको। इसका अर्थ है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने के लिए आपकी और मेरी सहायता और मदद की, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद दें। और आने वाला जो वचन मेरे और आपके सामने परमेश्वर परोसने जा रहा है, अपने मनों को तैयार करें कि
हम परमेश्वर की वाणी को ग्रहण करें, उस एपेटाइट को, उस भोजन को हम ग्रहण करें और उसके द्वारा हम मजबूत होने पाए। हालेलुया। ये समय है जब हम परमेश्वर के किए गए उपकारों के लिए उसको धन्यवाद देंगे। आज ये वचन जो पढ़ने की सामर्थ उसने मुझे और आपको दी है, उसके लिए उसका गुणानुवाद करें, और आने वाले वचन जिसके द्वारा हम आशीषों से भरे जाने वाले हैं, उसके लिए हम अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित सामर्थ्य नाम के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं राजा, सुबह से अब तक हमको संभाल कर रखा। धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों को पढ़ने और समझने की सामर्थ्य और बुद्धि और ताकत तूने हमें दी, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं। पिता प्रभु जी, हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। हमको वचन सुनने और बांटने से बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। राजा प्रभु जी, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमसे बातचीत कर। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सारी बातों में महिमा, आदर, सम्मान केवल तुझे देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांग के सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है कि जब हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है अब तक इस अध्ययन से जो कुछ भी हमने सीखा है, परमेश्वर ने आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है। मैंने आपको कल बताया था कि हमको ये पवित्र शास्त्र इसलिए नहीं दिया गया कि मैं इसको पढ़कर लोगों का न्याय करता फिरूं या उनके बारे में बुरी बातें करता फिरूं, उनके विषय में नुक्ताचीनी करूं, लेकिन ये पवित्र शास्त्र हमें इसीलिए दिया गया है ताकि मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करूं, नंबर 1, और नंबर 2, परमेश्वर पर आशा लगाए रहूं। क्यों? क्योंकि इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 1 वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपका विश्वास भी प्रभु में होना जरूरी है और आपकी आशा भी प्रभु में बनाए रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। देखिए, परमेश्वर इस पूरे अध्ययन में अभी तक हमको सिखाया कि वो चाहता है कि हमने जो देखा है उसको भी हम स्मरण रखें। तो हमने क्या देखा है पास्टर साहब? हमने अपने पुराने जीवनों में परमेश्वर की बड़ी भलाई को अपने जीवन में देखा है। हमने उन आश्चर्य कर्मों को देखा है जो हमारे बुद्धि, हमारे बल और हमारे ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना असंभव था। हम किस दशा में थे और वहां से परमेश्वर आज हमको किस स्थान पर लेकर आया है, इन आश्चर्य कर्मों को हमने अपने शरीर के जीवित आंखों से देखा है। Hallelujah. So God said, I need you to remember what you have seen. In simple words, God is saying, I need to remember miracles which I had performed not only in the Bible but in your personal life. Hallelujah. परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को स्मरण करें जो हमने अपने आंखों से केवल इस पवित्र शास्त्र में पढ़ी नहीं है, केवल उसको इमेजिन नहीं किया है, परंतु हमारे इस शरीर के जीवन में इस पृथ्वी पर हमने जिन चमत्कारों को, जिन आश्चर्य कर्मों को अनुभव किया है, परमेश्वर चाहता है हम उसे स्मरण करें। और इसीलिए जो अध्ययन का हमारा विषय है, लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय और उसके 13 से लेकर 32 वचन जो हम पढ़ रहे हैं, मेरा विश्वास है आज भी आप उन वचनों को पढ़कर आए हैं। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित होना चाहते हैं तो हमारे अध्ययन का जो बेस वचन होता है उसको आपको रोज इन वचनों को सुनने से पहले पढ़ना जरूरी है, ताकि इमीडिएट आप उस स्थान पर पहुंचाए जाए जहां जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए चुनकर रखा है। क्योंकि हमको कल का याद नहीं होता है, हमको 2 दिन पहले का अध्ययन याद नहीं होता है, इसीलिए इस बेस लाइन को पढ़कर आना, इस नींव को रोज पढ़कर आना, ताकि आप वचन को आसानी से ग्रहण कर सके। हालेलुया। सो लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में वचन ये कहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसको रोका कि हमारे साथ रहे। अब हम सब जानते हैं कि इम्माउस के उस मार्ग पर क्लियोपास और
उसका एक साथी चल पड़े और वे एक दूसरे से अपने 3 दिन की बातों को एक्सचेंज कर रहे थे और सारी बातें हो रही थी। और फिर यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया और भविष्यवक्ताओं की मूसा से लेकर उसके समय तक की सारी बातों को स्मरण कराया। और अब परमेश्वर चाहता था कि वे उन बातों को भी स्मरण करें जो उन्होंने देखी थी, जिन चमत्कारों को उन्होंने देखा था। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि वह हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अभी बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ अर्थात क्लियोपास और उसके मित्र के साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और वचन में लिखा है उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। आपने अगर ये वचन मेरे साथ पढ़ा है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। हालेलुया। इन दोनों को वचनों की शिक्षाओं को मूसा से लेकर सारे भविष्यवक्ताओं से लेकर तो यीशु मसीह के कलवरी पर चढ़ाए जाने और उन वचनों को स्मरण दिलाने की कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और मेरे तुमसे मुलाकात करने तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना, उन सारी बातों को परमेश्वर यीशु मसीह ने उस इम्माउस के मार्ग पर इनको बताया। और जब अब यीशु मसीह वहां से निकलने पर ही था तो उन्होंने कहा, देख भाई अभी बहुत दिन ढल गया है। वो आश्चर्यचकित तो हो गए होंगे कि ये कौन है, हमको इतना ज्ञान बांट रहा है, इसको ये कैसा मालूम। शायद हो सकता है वो सोच रहे होंगे ये कोई बहुत विद्वान पंडित होगा, ये होगा वो होगा। वो सारा उनके मन में चल विचल हो रहा होगा, विचलित हो रहा होगा। और जब यीशु मसीह की उन सारी बातों को सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गए और जब वो जाने लगा तो उन्होंने कहा, अरे भाई दिन बहुत ढल गया है, संध्या हो चली है, अब रात होने वाली है, तू कहां जाएगा रात बेरात। क्योंकि वो उसको अभी तक भी पहचान नहीं पाए थे। आमीन। वो सोच रहे थे भला आदमी है, शास्त्र का विद्वान पंडित दिखता है, बहुत ज्ञानवान है, भाई ये कहीं चला जाएगा, अंधेरे में कहां घूमता फिरेगा, ये तो उसको तो कुछ बातें मालूम ही नहीं। ये तो पूछ रहा था क्या हो गया, तुम क्या बातचीत कर रहे हो, हमने अध्ययन किया है उसका। और वो कह रहे थे, अरे तुझे नहीं पता यरूशलेम में क्या हो रहा है, तू भले अकेला ही व्यक्ति दिख रहा है भाई, जिसको क्या हुआ पता नहीं। और फिर उन्होंने उसको यीशु के ज्ञान को बांट दिया कि वो कलवरी पर गया, हमको उस पर आशा थी, या था वो था। और अब भी वो इस बात को नहीं समझे कि ये वही स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी है जो मुर्दों में से जी उठा है। और अब वो यहाँ उससे कहते हैं, ठीक है तूने बहुत ज्ञान बांट दिया, मजा आ गया हमको सुनकर, लेकिन अब रात हो गई है। और वो उसको अभी भी आउटसाइडर ही समझ रहे हैं। वो कहते हैं, अरे रात हो गई, अभी कहाँ तू जाएगा, हमारे साथ बैठ। और तब वचन कहता है उनके साथ वो भोजन करने बैठा, उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। इन दोनों को वचनों की शिक्षा देने के बाद या पवित्र शास्त्र के वचनों को समझाने और स्मरण दिलाने के बाद उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। अर्थात यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद किया, रोटी उठाई, धन्यवाद किया और उसको तोड़ने लगा और फिर उनको दिया। एंड देन बाइबल सेज their eyes were opened and they recognized him. हालेलुया। और उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया। अब what does that mean? अब इसका अर्थ क्या हुआ प्रभु? ये मैंने परमेश्वर से पूछा, मुझे समझ में नहीं आया। ये जो वचन था ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछा, प्रभु इसका मतलब क्या है, मुझे कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। तो परमेश्वर ने मुझे कहा, that means their hope was restored. हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे बताया उन्होंने उसको पहचान लिया, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया। इसका मतलब है कि उनकी आशा फिर एक बार पुनर्जीवित हो गई। हालेलुया। जैसे ही उन्होंने उसको पहचाना कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उनकी आशा जो मर चुकी थी, जो मरणहार परिस्थिति में थी, उसको परमेश्वर ने फिर एक बार पुनर्जीवित कर दिया। हालेलुया। कब हुआ ये? जब उन्होंने वचन सुना तब नहीं हुआ। कई बार परमेश्वर के सेवक हमको वचन प्रकाशन अध्ययन मनन सब कुछ बताते हैं, पर हम मराठी में बोलते हैं पालत्या गागरीवर पानी। बर्तन को उल्टा कर दो पीने के पानी के और उसके ऊपर पानी भरो तो पानी बह जाता है।
है ना, इतना परमेश्वर के सेवक मुझे और आपको सिखाते हैं, पर हम जो के तो ही हैं, टस से मस नहीं होते, कठोर हो जाते, ढीठ हो जाते हैं। हमको ज्ञान मत बांटो, ये हमको सब मालूम है, हमको मत बताओ। ये सारी बातें यीशु मसीह ने मूसा से लेकर भविष्यवक्ता से लेकर यीशु मसीह तक सब कुछ उनको बता दिया, फिर भी उनको अक्ल ठिकाने पर नहीं आई। कई बार परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे उसके सेवकों के द्वारा सीधे बातचीत करता है, फिर भी हमारी अक्ल ठिकाने नहीं आती है ना। लेकिन जब वो कब रिस्टोर हुए, उनकी आशा कब पुनर्जीवित हुई? व्हेन जीसस टुक ब्रेड, blessed it, broke it and gave it to them. हालेलुया। जब यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद किया, उसको तोड़ा और उनको परोस दिया, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस विधि के करने के द्वारा उनको कुछ बातों को स्मरण कराया, ताकि वे जान सके कि ये वही है, ये वही परमेश्वर है जो शरीर के रूप में हमारे साथ रहा और बहुत सारी असंभव बातों को हमने अपने शरीर के आंखों से संभव होते हुए देखा। और आज फिर एक बार परमेश्वर ने उस समय जो वायदा हमसे किया था उसको पूर्ण करने के लिए वो हमारे सामने प्रकट हुआ है। ये और कोई नहीं, ये वही है जिसने हमसे वायदा किया था कि मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। हालेलुया, आमीन। अब सोचने वाली बात यह है कि जब उस ऊपरी कोठी में जब रोटी तोड़ी गई थी ना, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया और वहां पर रोटी तोड़ी गई और धन्यवाद दिया गया, जहां पर 12 चेले थे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद, है ना, मुर्दों में से कलवरी पर जाने से पहले जब उस ऊपरी कोठरी पर जाकर रोटी तोड़ी, धन्यवाद दिया और चेलों को परोसा था, उस 12 चेलों में क्लियोपास और इसका साथी मौजूद नहीं थे। हालेलुया। नहीं तो आप सोचेंगे ऊपरी कोठरी में तोड़ दिया, हाँ फिर परमेश्वर ने इनको स्मरण दिलाया और इनकी आंखें, नहीं, वहां पर सिर्फ चेले थे, प्रभु के कोर कमेटी थी, उसके आपस में साथ में घूमने वाले उसके लोग थे, वहां पर ये 2 लोग नहीं थे। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, ये 2 लोगों ने यीशु को रोटी तोड़कर धन्यवाद देते हुए कहाँ देखा, कैसे इनको स्मरण आया? क्योंकि ऊपरी कोठरी में ये 2 लोग नहीं थे, इनका कोई भी नामो निशान उस कोठरी में नहीं था। आप इतिहास पढ़ लीजिए, आपको कहीं पर भी ये मेंशन किया गया नहीं मिलेगा कि जब यीशु ने आखिरी बार रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दी, उस स्थान पर ये 2 लोग नहीं थे। हालेलुया। और मैं क्वेश्चन मार्क में बैठ गया कि प्रभु आता कैसा, अब कैसा, मैं अपने लोगों को आगे क्या बताऊंगा? तूने मुझे बता तो दिया, मैंने लिख भी लिया, मैंने आगे कन्वे भी कर दिया, पर ये 2 लोग उस भीड़ में नहीं थे, तो ये कहाँ थे प्रभु? जिनकी आंखें खुल गई और जिन्होंने उसको पहचान लिया, ऐसा लिखा है। आमीन। तो मैं पुराने कुछ बातों को खंगालने लगा, मैंने कुछ लिटरेचर्स खोज कर निकाले और मैंने इस किताब पर, खासकर इस लूका की किताब पर, डॉक्टर लूक की किताब पर जो लोग अध्ययन करते हैं, उन इतिहासकारों के कुछ लिटरेचर्स को खोज कर निकाला, ऑनलाइन निकाला, अपने कुछ पासवानों से पूछा, कुछ मित्रों से पूछा, और तब मुझे एक बात पता चली जो इतिहास में मेंशन की गई है। इतिहासकार बताते हैं कि वो बड़ी जो 5000 पुरुषों की भीड़ थी, जो सुबह से लेकर शाम तक यीशु मसीह के पीछे आई, और फिर यीशु बोलता है कि ये लोग थके हुए, इनके खाने का प्रयोजन करो। और तब उसके चेले जो मैनिपुलेशन करते हैं, और तब एक छोटा सा बच्चा जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली का टिफिन बॉक्स था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उन भीड़ को तृप्ति किया था, ये 2 लोग उस 5000 की भीड़ का भाग थे। हालेलुया।
अगर आप सहमत है तो आमीन कहेंगे। आमीन कहना इसका अर्थ है कि आप मेरी बात से सहमत है। हालेलुया। इतिहासकार ऐसा बताते हैं, हिस्टोरियन सेज, कि वो बड़ी 5000 पुरुषों की भीड़ जहां यीशु ने रोटी ली, स्वर्ग की ओर धन्यवाद दिया, उसको तोड़ता चला गया और चेलों को देता चला गया, और चेले उसको भीड़ को 50-50 और 100-100 की भीड़ को उन रोटियों को बांटते चले गए। वचन कहता है यीशु ने रोटी ली, यीशु ने धन्यवाद किया, उसको तोड़ा और परोस दिया और भोजन देकर उस 5000 से अधिक की भीड़ को तृप्त किया। इन दो लोगों ने वो अद्भुत चमत्कार होते हुए उस स्थान पर अपने आंखों से देखा था। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस बात की गहराई को समझने में आपकी बुद्धि को खोल दे। ध्यान दीजिए, उन 5000 पुरुषों की भीड़, सिर्फ 5000 केवल पुरुष ही थे, ऐसा वचन में लिखा है। उस 5000 की भीड़ में कहीं तो को भी 50-50 और 100-100 के घेरे में ये दोस्त आजू बाजू बैठे थे, और वहां पर इन्होंने उस चमत्कार को देखा था कि यीशु ने रोटी ली, उसको स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु ने अपने पिता का धन्यवाद दिया, उस रोटी को तोड़ा और उसको बांटता गया, और वचन कहता है उस पूरी भीड़ ने भोजन खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। ध्यान से वचन पढ़ना, सिर्फ खिलाया नहीं, तृप्त किया। खिलाना या खाना और तृप्त होने में फर्क होता है। हालेलुया। खाने में और खाकर तृप्त होने में फर्क होता है। तृप्त होना, इसका मतलब आपकी अभी लालसा खत्म हो गई। हालेलुया। आपकी लालसा को परमेश्वर ने तृप्त किया। उन्होंने, परमेश्वर यीशु मसीह ने उस रोटी को तोड़कर धन्यवाद देकर सिर्फ खिलाया नहीं, परंतु भीड़ को तृप्त किया, और वो तृप्त होने वाली भीड़ का ये क्लियोपास और उसका मित्र ये भाग थे, और उनको वो बात परमेश्वर ने स्मरण दिलाई जो उन्होंने which they had seen with their own eyes। हालेलुया। उनको उस बात को परमेश्वर ने, क्योंकि मूसा से लेकर भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता से लेकर यीशु मसीह सारी बातें इनको बताई, पर ये ढीठ के ढीठ, इनकी अकल ठिकाने नहीं आई, इनको समझ में नहीं आई। तब परमेश्वर को लगा, अरे बाप रे, ये तो पूरे बुद्धि से पैदल है, पूरे बैल बुद्धि है। और तब जैसे मैं और आप भी कई बार हो जाते हैं। हालेलुया। मैं इनको दोष नहीं दे रहा, मैं आपकी और मेरी सच्चाई इनके द्वारा आपको दिखाने की, आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वचन आता है, स्वीकार भी करते हैं, सुनते हैं, ताली बजाते हैं, चमत्कार हुआ मजा भी उठाते हैं, लेकिन बदलते नहीं हैं। धर्मी बदलता नहीं है। धर्मी क्या करता है? दूसरे को बदलने की कोशिश करता है। खुद वैसा ही रहेगा, लेकिन दूसरे में बदलाव आना चाहिए, इसलिए पूरी कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस संसार में बेदारी को देखना चाहते हैं, बदलाव को देखना चाहते हैं, तो उस बेदारी की, उस बदलाव की शुरुआत कलीसिया से नहीं होगी। उस बेदारी और बदलाव की शुरुआत आपसे शुरू होगी। हालेलुया। आपको बदलना पड़ेगा। इनको इतना वचन का ज्ञान यीशु मसीह ने उतने समय में दिया, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुली। इसीलिए यीशु ने उनको इस बात को खुद एक बार प्रैक्टिकल करके स्मरण कराया। जब सांझ हो गई, वे भोजन को बैठे, रोटी ली, उसका धन्यवाद दिया, उसको तोड़ा और उनको परोसा। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया। हालेलुया। परमेश्वर कई बार जब हम वचन के द्वारा नहीं समझते हैं, हमारे पल्ले नहीं पड़ता, तो हमको जरूरी है कि हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जो हम अपने आंखों से देखे हैं उसको स्मरण करें। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना। जब आप परमेश्वर के उपकारों को, उसके आश्चर्य कर्मों को, अपने पुराने समयों को स्मरण करते चले जाओगे, परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देगा और आप परमेश्वर को पहचान जाएंगे। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए
क्योंकि उनको वो बात स्मरण आई। जैसे ही यीशु ने उनके सामने उस घर में रोटी ली और धन्यवाद किया और तोड़कर उनको परोसा, they were reminded of a miracle that the Lord has already done in their eyes. Hallelujah. उनको वो वाकया स्मरण आया जो उस 5,000 की भीड़ के समय उन्होंने चमत्कार किया था, चमत्कार को देखा था। And the Bible says their eyes were opened and they recognized Jesus. Hallelujah. और suddenly उनकी आंखें खुली। Oh my goodness, ये तो वही परमेश्वर है जिसने उस दिन हमको भोजन देकर सिर्फ भोजन नहीं दिया था, परंतु भोजन देकर हमको तृप्त किया था। हालेलुया। आज अगर आपके मध्य में, हमारे मध्य में कोई है जिसने अपनी आशा को पूर्ण रूप से खो दिया है, या कंप्लीटली अगर आपने आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में गिव अप कर दिया है, और इफ यू डोंट थिंक दैट टुमारो विल बी बेटर देन यस्टरडे, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं हो सकता, इफ यू थिंक दैट थिंग्स आर नेवर गोइंग टू चेंज इन माय लाइफ, आई विल बी लाइक दिस ओनली थ्रू आउट माय होल लाइफ, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में कभी कोई सुधार, कोई बदलाव नहीं होगा और मैं ऐसा का ऐसा ही रह जाऊंगा, then I wanna encourage you to walk down in that memory lane. Hallelujah. तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि उन बातों में अपने आप को लेकर जाइए जो बातें आपके लिए असंभव थी, लेकिन find a moment in your life where you know that the Lord worked a miracle in your life. Hallelujah. आप उन स्थानों में अपने आप को लेकर जाइए जहां पर आपके जीवन में परिस्थिति असंभव थी। आपने कभी नहीं सोचा कि आप यीशु को ग्रहण करेंगे, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं गंदगी में से निकल जाऊंगा, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी बीमारी और अपने कंगालपन, अपनी दरिद्रता से बाहर निकलूंगा, आपने कभी नहीं सोचा कि एक छोटे से गांव से होकर एक बड़े शहर में परमेश्वर हमको लेकर आएगा और ऊंचे पद पर अच्छे भोजन के साथ, अच्छी सुविधाओं के साथ हमको आशीषित करेगा। आप जब उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण करेंगे, उन बातों को आप स्मरण करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। उन बातों को स्मरण करना सीखे जो आपने अपने शरीर के आंखों से देखी है और अपने जीवन में अनुभव की है। उन बातों को स्मरण करें जहां असंभव बातों को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए संभव कर दिया। हालेलुया। इज देयर एनीबॉडी हियर दैट नोज ही इज अ मिरेकल वर्किंग गॉड? आमीन। कि यहाँ पर आज कोई है जो इस बात की शाश्वती दे सकता है, जो इस बात का अंगीकार कर सकता है कि हाँ, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि मेरा परमेश्वर यहोवा चमत्कार का और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज इस सुनने वाली भीड़ में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी प्रार्थना का उत्तर आपको कई दिनों से प्राप्त नहीं हुआ। सो आई कम हियर टू रिमाइंड यू ऑफ अ मिरेकल गॉड did in your life. Hallelujah. In fact, in everybody's life. आज मुझे प्रभु ने यहाँ पर इस पूरे विषय के अध्ययन को लेकर इसीलिए भेजा है ताकि मैं आपके जीवन में के हुए उन आश्चर्य कर्मों को आपको आज फिर एक बार स्मरण दिला सकूं। So I want to encourage you today, never lose your hope in Christ. Stick to your faith and your hope in Christ. Hallelujah. Because hope in Christ will give you victory in your life. Hallelujah. Amen. कभी भी अपने जीवन में निराश और हताश नहीं होना, कभी भी परमेश्वर पर अपनी आशा को नहीं खोना, परमेश्वर पर लगातार भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर पर रखी हुई आशा ही आपको विजय से विजय की ओर लेकर जाएगी। हालेलुया। Hope in Christ will give you victory for sure. I assure you in the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. परमेश्वर पर अगर आप आशा लगा कर रखेंगे, परमेश्वर आपको खातरी से आपकी परिस्थिति पर विजय दिलाएगा। ये वायदा मैं आपके साथ आज परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे अध्ययन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। I am so excited to give you this message. मैं आज बहुत उत्साहित हूँ कि मैं इस संदेश को आपको दे सका और इस पूरे अध्ययन में परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद की। आप जब भी आपको समय मिले, जब भी आप अपने जीवन में निराश और हताश हो,
YouTube से इस अध्ययन को निकाल कर फिर से एक बार अध्ययन करना। मैं आपसे वायदा करता हूं, जब जब आप निराश और हताश रहेंगे और इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर जैसे उसने क्लियोपास और उसके मित्र की आंखों को खोल दिया और उन्होंने उसको पहचान लिया, परमेश्वर आपकी मरणहार परिस्थिति में फिर एक बार आपको पुनर्स्थापित करेगा, फिर एक बार पुनर्जीवित करेगा और आप उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को फिर एक बार अपने जीवन में महसूस करेंगे और आपकी मरणहार परिस्थिति में परमेश्वर फिर एक बार आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू अबंडेंटली। परमेश्वर आपको बड़ी बहुतायत से इस अध्ययन के द्वारा बरकत और आशीष दे। अगर आपने इस अध्ययन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है, अन्य लोगों तक इस अध्ययन को जरूर पहुंचाइएगा। मेरे लिए नहीं, परंतु उनकी भलाई के लिए, क्योंकि जब आप उनके जीवन में, उनके मरणहार, उनके निराशा भरी परिस्थिति में, आशा रहित परिस्थिति में जब आप इन वचनों को उन तक पहुंचाएंगे, यकीन जानिए स्वर्ग के फाटकों को परमेश्वर आपके लिए खोल देगा और आपको आशीषों से भर देगा। हालेलुया, आमीन। आज हम इस अध्ययन को यही समाप्त करते हैं। कल हम एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। ये समय है जब हम इस अद्भुत अध्ययन के लिए स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु हम तेरे ऋणी हैं परमेश्वर पिता, हम तेरे कर्जदार हैं। इस पूरे अध्ययन के द्वारा प्रभु तूने हमारे अंदर फिर एक बार नए जीवन को फूंक दिया, हमें उत्साह से भर दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, ये पूरा अध्ययन जो हमने बीते 2 सप्ताह में किया, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारी हर परिस्थिति में हमारी स्मरण शक्ति में बना रहे राजा, और हमारे जीवन की जरूरत के समय में तो इन वचनों को हमें स्मरण दिलाना राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से करते हैं। फिर एक बार अद्भुत व अध्ययन के लिए, इस विषय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से कबूल करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आप आशीषित हुए हैं, अपनी गवाहियों को जरूर भेजिएगा, अपनी गवाहियों को लोगों तक पहुंचाइएगा। आप मुझे गवाही नहीं भेजेंगे, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया और मैं जानता हूं कि जो वचन मैं आप तक पहुंचाता हूं वो आपके जीवन के लिए आशीषों को ही लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी बायोग्राफी है, इसलिए क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है जो 2 धारी तलवार के समान काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करें इजराइल के लिए, प्रार्थना करें भारत देश के लिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।